हिमाचल में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। 2 नेशनल हाईवे और 563 सड़कें बंद कर दी गई हैं। करीब 5000 ट्रांसफार्मर ठप। ऊपरी शिमला का संपर्क भी कटा। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बर्फ हटाने में जुटा। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी बनी बड़ी मुसीबत। मनाली में सड़क से कार फिसलकर खाई में जा गिरी। चालक ने कार को रोकने का प्रयास किया, ढलान के चलते नहीं रुक सकी कार। शिमला रोड पर लगा 15 किलोमीटर का लंबा जाम। करीब 5 घंटे तक जाम में फंसे रहे सैलानी। निचले इलाकों में बारिश और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी से बिगड़े हालात। चंबा के चुरा इलाके में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। जगह जगह सड़कें जाम हो गई। सार्वजनिक परिवहन विभाग सड़कों को खोलने में जुटा। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी की वजह से लोगों की बढ़ गई है मुश्किलें। शिमला के तवी मोड़ के पास सड़कों पर जमी बर्फ के बीच फंसी एचआरटीसी की बस मुश्किलों से निकाली गई। भारी बारिश और बर्फबारी से देश के कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। आज भी कई इलाकों में बदल सकता है मौसम का मिजाज। अगले 2 दिनों में पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के कुछ इलाकों में तेज बारिश और भारी बर्फबारी का अलर्ट। तो वहीं कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे वाले इलाके भारी बारिश और बर्फबारी से बेहाल। आज 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में पड़ सकती है कड़ाके की ठंड। आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश होने की है संभावना। बारिश होने से किसानों ने ली राहत की सांस। सैलानियों के चेहरे पर दिखी खुशी। हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। सफेद चादर से ढके पहाड़, लोगों की बढ़ी दुश्वारियां भी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भीषण बर्फबारी। बर्फ से ढका नजर आया पूरा इलाका। कुछ इलाकों में 2 से 2.5 फीट तक जम गई है बर्फ। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से जगह जगह पर रास्ते बंद हो गए। सड़कों पर जमी हुई बर्फ को हटाने के लिए जुटी हुई हैं कई टीमें। बर्फबारी के चलते अभी भी बंद है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग। सड़क को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। जम्मू कश्मीर के पट्टीटॉप पे मौसम की पहली बर्फबारी हुई। लगभग 6 इंच मोटी बर्फ की चादर से ढका पूरा इलाका। भारी बर्फबारी और कम विजिबिलिटी की वजह से ट्रैफिक रोका गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर से ढका पूरा इलाका। ऊंचे इलाकों में यातायात बाधित होने से लोगों की बड़ी परेशानी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी भारी बर्फबारी में फंसे लोग, पुलिस ने 12 लोगों का रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर के मेंढर में भारी बर्फबारी। लोग अपने घरों में आराम से ले रहे हैं बर्फ का मजा। मेंढर शहर में बर्फबारी लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। उत्तराखंड के रानीखेत में सबसे ऊंचा क्षेत्र चौबटिया में सीजन की पहली बर्फबारी। बर्फबारी का मजा लेते नजर आए सैलानी। बिना बारिश के एकदम से बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से ठंड बढ़ गई है। बर्फबारी के बीच चंबा में मिनी स्विट्जरलैंड खजियार का अद्भुत नजारा नजर आ रहा है। 4 महीनों के अंतराल के बाद चंबा जिले में भारी बर्फबारी और बारिश हो रही है। तो वहीं कटरा से श्रीनगर जाने वाली वंदे भारत ट्रेन बर्फ से होकर गुजरी। बनिहाल से हिमपात की तस्वीरें सामने आई। हिमाचल के मनाली में बर्फबारी के बीच मनाया जा रहा है विंटर कार्निवाल। देश भर के लोक नृत्यों के माध्यम से किए जा रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम। लोगों में दिख रहा उत्साह। ओडिशा के पुरी में घना कोहरा। घने कोहरे की वजह से शहर में ट्रैफिक की रफ्तार पड़ी धीमी, लेकिन श्री जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। असम में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां। डिब्रूगढ़ में की गई रिपब्लिक डे परेड की रिहर्सल। सुरक्षा बलों के अलग अलग दस्ते ने लिया रिहर्सल परेड में हिस्सा। छब्बीस जनवरी पर पहली बार सेरेमोनियल के बजाय कॉम्बैक्ट भूमिका में दिखाई देगी परेड। पहली बार दिखाए जाएंगे तीनों सेना के कॉम्बैक्ट भूमिका में मार्चिंग दस्ते। पारंपरिक गियर के बजाय लड़ाकू भूमिका में नजर आएंगे। छब्बीस जनवरी को सुबह 3 बजे से दिल्ली में चलेगी मेट्रो। सभी लाइंस पर लागू की गई है व्यवस्था। कर्तव्य पथ तक लोगों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए लिया गया फैसला। रक्षा मंत्री एक गार्ड ऑफ ऑनर का करेंगे रिव्यू। पुरस्कार समारोह में एनसीसी कैडेट्स को देंगे रक्षा मंत्री पदक और प्रशस्ति पत्र।
आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक और इस हफ्ते ये कैबिनेट की बैठक दूसरी बार होने जा रही है। कई अहम फैसलों पर मुहर लगने की उम्मीद है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज यूपी दौरा। लखनऊ में उत्तर प्रदेश दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के तौर पर करेंगे संबोधित। एक जनपद एक व्यंजन योजना की करेंगे शुरुआत। तो वहीं यूपी दिवस के मौके पर पूरे देश में आयोजन हो रहे हैं। मंत्री सांसद करेंगे अलग अलग राज्यों में प्रतिनिधित्व। राज्य सरकार ने मंत्रियों, सांसदों और जनप्रतिनिधियों की तय की है जिम्मेदारी। आज 102वां कर्पूरी जयंती समारोह होगा। सीएम नीतीश इस समारोह में शामिल होने पहुंचेंगे। जननायक के पैतृक गांव व कर्पूरी ग्राम श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ कई विकास कार्यों का करेंगे शुभारंभ और शिलान्यास। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल को लेकर जारी किया है सख्त निर्देश। एसआईआर के दौरान कानून व्यवस्था भंग करने वालों पर तुरंत एफआईआर दर्ज करने को कहा है। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने एक बार फिर से सवाल उठाया। कहा कि अगर सुभाष चंद्र बोस आज जीवित होते तो क्या उन्हें भी सुनवाई के लिए बुलाया जाता। नेताजी जयंती कार्यक्रम में चुनाव आयोग पर साधा निशाना। केरल में पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कि माओवादियों से ज्यादा खतरनाक है कांग्रेस, मुस्लिम लीग से ज्यादा सांप्रदायिक है कांग्रेस। तमिलनाडु सरकार पर पीएम मोदी के आरोपों पर बोले सीएम एमके स्टालिन। पीएम जिस डबल इंजन की कर रहे हैं बात, वो तमिलनाडु में नहीं चलेगा, यहां फिर बनेगी डीएमके की सरकार। अमेरिका के 50% टैरिफ को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा कि 4.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां और लाखों व्यवसाय खतरे में है। राहुल ने पीएम को बताया जवाबदेह है। बिहार कांग्रेस में अंदरूनी कलह की खबरों के बीच खड़गे ने दिल्ली में बुलाई बड़ी बैठक। बिहार के सभी पार्टी विधायक और सांसद शामिल हुए। राहुल गांधी ने सभी को एकजुट रहने को कहा। केरल विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस की दिल्ली में बैठक हुई। खड़गे और राहुल गांधी भी शामिल हुए। पार्टी के नेताओं को एकजुट कर चुनावी मैदान में उतरने का निर्देश दिया। बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर मुंबई में एक कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। कहा ठाकरे नाम को मिटाने के लिए कई लोग सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन ये नाम मिटने वाला नहीं। बाला साहेब ठाकरे को याद कर भावुक हुए राज ठाकरे। कहा कि पार्टी संस्थापक बाला साहेब से पहले की तरह बार बार मुलाकात न कर पाना उनके लिए पार्टी छोड़ने से भी ज्यादा तकलीफदेह था। बाला साहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी पर संजय राउत का बीजेपी पर निशाना। कहा कि बीजेपी के आला नेताओं ने शिवसेना तोड़कर एकनाथ शिंदे को सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया था। पैसों के दम पर चुनाव जीतती है बीजेपी। महाराष्ट्र सदन घोटाला मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता छगन भुजबल को बड़ी राहत। एसीबी के बाद अब ईडी के मामले में भी कोर्ट ने निर्दोष करार दिया है। फोन टैपिंग केस में पूछताछ के लिए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री केटी रामाराव एसआईटी के सामने पेश हुए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। अंडमान निकोबार का नाम बदलकर आजाद हिंद करने की हो रही है मांग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर के कविता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर लखनऊ में श्रद्धांजलि अर्पित की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व को बताया विराट। यूपी के वाराणसी में मंत्री अनिल राजभर ने मंच से मंत्री ओपी राजभर और उनके समर्थकों को कड़े शब्द कहे। महाराजा सुहेलदेव की जयंती समारोह में पहुंचे थे अनिल राजभर। ओपी राजभर के समर्थकों ने यहां पर नारेबाजी की थी। पंजाब के लुधियाना पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने साधा निशाना। कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था हो रही है खराब। पिछले 4 सालों में कुछ नहीं काम हुआ। तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कटौती पर घमासान है जारी। पहले तेजस्वी को मिली थी Z+ की सुरक्षा, अब Y+ की गई है सुरक्षा। आरजेडी ने फैसले को बदले की राजनीति बताया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने नवनिर्मित अस्पताल का उद्घाटन किया। कहा राजधानी को मेडिकल हब बनाने के लिए खोले जाएंगे और अस्पताल, मौजूदा सुविधाएं भी बेहतर होंगी। स्नान विवाद को लेकर प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद का आज 7वें दिन भी धरना है जारी। तबियत खराब होने की वजह से लोगों से मुलाकात करने से अब बच रहे हैं शंकराचार्य। बाबा रामदेव के बयान पर शंकराचार्य के अनुयायी मुकुंदानंद ने किया पलटवार। कहा कि रामदेव ना दे नसीहत, शंकराचार्य का एजेंडा है गौ हत्या बंद करना और वो जरूर होगा पूरा। माघ मेले में स्नान विवाद पर बोले कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री, दोनों पक्ष आपस में समझौता करें और विवाद का जल्द निपटारा हो ताकि सनातन का ना बने मजाक।
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के अमेठी में यूथ कांग्रेस ने निकाला मार्च। एसडीएम को राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन, उच्च स्तरीय जांच की मांग की। दिल्ली के शाहदरा इलाके के एक कैफे में हुई फायरिंग में युवक की मौत। मिस्टर किंग लाउंज एंड कैफे में चली थी गोलियां। हत्या आरोपियों की पहचान और तलाश में जुटी है दिल्ली पुलिस। आगरा में एक होटल के अंदर राज चौहान नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। होटल में शराब के दौरान विवाद के बाद चली थी ये गोलियां। घायल हालत में बाहर भागा राज, पीछा कर बदमाशों ने उसका कत्ल कर दिया। नोएडा में एक कार में लगी भीषण आग, सेक्टर 24 इलाके की घटना। ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई, कोई जनहानि नहीं। दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। गूगल मैप्स की गलती की वजह से कुएं में गिरे युवक। लखनऊ में अपने घर जा रहे थे दादा दादी के घर। पुलिस ने युवक को कुएं से सुरक्षित बाहर निकाला। तेलंगाना के बासरा में मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने दिया जीवन। अचानक गिर गया था लंबी कतार में लगा हुआ श्रद्धालु। मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत सीपीआर देकर उसकी जान बचा ली। एमपी के कटनी में खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। 3 दिन से खाद वितरण केंद्र में बाहर डटे हुए हैं किसान। लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिल पा रहा यूरिया के लिए टोकन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दूसरे दिन भड़की हिंसा के बाद फिलहाल शांति है। गुरुवार को रास्ते को लेकर शुरू हुआ था विवाद। प्रभावित इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती। उज्जैन के तराना के हालात पर एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा कि हिरासत में 6 लोग, दोषियों को चिन्हित करने के लिए खंगाले जा रहे हैं सीसीटीवी। हालात सामान्य है, पूरे शहर में पुलिस कर रही है गश्त। उज्जैन में हिंसा के बाद अब हालात शांतिपूर्ण है। बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों ने किया फ्लैग मार्च, लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने उज्जैन की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उज्जैन के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा कि ऐसी अराजक परिस्थिति के लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार। जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज के 50 छात्रों को राहत। आज जम्मू कश्मीर व्यावसायिक प्रवेश परीक्षा बोर्ड करवाएगा काउंसलिंग। मान्यता रद्द होने से फंस गया था छात्रों का भविष्य। बालापुर में आज होने वाली धर्मरक्षा सभा को शर्तों के साथ मंजूरी मिली है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने दी 3 घंटे मीटिंग की इजाजत। कई सख्त और स्पष्ट शर्तें लगाई हैं। कर्नाटक के बेल्लारी में बीजेपी विधायक के घर में लगी आग। विधायक के भाई और बीजेपी नेता सोमेश्वर रेड्डी ने लगाए हैं गंभीर आरोप। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा कैश फॉर क्वेरी केस में दिल्ली हाईकोर्ट का लोकपाल को निर्देश। कहा कि सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करने की मंजूरी देने के मुद्दे पर 2 महीने में फैसला करें। दिल्ली शराब नीति से जुड़ा करप्शन का मामला आज रावजबनी कोर्ट में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़ा हुआ मामला रावजबनी कोर्ट में आज होगी मामले की सुनवाई। इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका आज पटियाला हाउस कोर्ट में होनी है मामले में सुनवाई। आज नेता नरेश बालियान से जुड़ा माकोका का मामला रावजबनी कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। कोडीन कफ सिरप मामले में कार्रवाई। शुभम जायसवाल के पिता की संपत्ति कुर्क की गई। यूपी में विवादों में फंसे बीजेपी विधायक अंकुर राज तिवारी। बीजेपी विधायक और उनके मौसेरे भाई पर पिटाई और यूरिन पिलाने का आरोप। मुंबई में एक मॉडल के घर पर गोली चलने के मामले में पुलिस ने कमाल आर खान को गिरफ्तार किया। दूसरे टी20 मुकाबले में भी भारत ने न्यूजीलैंड को हराया। सूर्यकुमार, ईशान किशन ने खेली शानदार पारी। भारत में टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने की सूरत में बांग्लादेश क्रिकेट टीम पर हो सकता है बड़ा एक्शन।